चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में आखिरी सवाल अपना ये वाला हो गया था, ठीक है ना। आज पहले एक बात आपको समझाना है, यहाँ बोर्ड पर देखो, और समझाने के अंदर इसका नोट भी लिखेंगे अपन। हाँ, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज, कुछ बोल दूं मैं, मान लो कि 24 बोल, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज हाउ मच, 24। अभी यहां पर जब मैं आपसे कहूं कि 3 नंबर्स इन एपी है, तो इसको आप जब अज्यूम करोगे ना, तो आपके पास में दो ऑप्शन, दो तरीके से आप अज्यूम कर सकते हो। क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल तरीका, फर्स्ट टर्म ए, फिर ए प्लस डी, और फिर ए प्लस 2डी। और एक नया तरीका, थोड़ा सा इनोवेटिव तरीका, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। मैथमेटिकली मेरे से पूछोगे कि सर कोई राइट है कोई रॉन्ग है, ऐसा कोई बात है क्या, तो नहीं, राइट दोनों है। ये भी राइट है और ये भी राइट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी बताया हुआ है पहले से, तो अगर आप ये वाले चॉइस से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा भी सकता हूं क्यों कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी 24, मतलब अगर ये वो 3 नंबर है तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 24। क्या लिखोगे आप बताओ। ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2डी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 24। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको चूज करके आगे बढ़े तो उसको क्या मिलेगा बताओ। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू हाउ मच बताओ। मेरे ख्याल में फिर से 24। इस वाले चॉइस में एक फायदा आपको क्या होगा कि डी डी आपका कट जाए, एक माइनस डी और एक क्या है प्लस डी, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिला, ए प्लस ए, कितने बार, 3 बार। तो 3a इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको, 24। यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 8। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, चलेगा। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसमें तो आपका कैलकुलेशन में क्या होगा, ए प्लस ए 3 बार, तो 3a प्लस डी प्लस 2d, 3d इज इक्वल्स टू कितना, 24। तो सॉल्व हो गया, डी कट तो नहीं रहे हैं आप। लेकिन इस वाले चॉइस में आपको एक फायदा क्या हो रहा है, टी पूरा का पूरा आपका कैंसल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये एक नोट है कि जब कभी भी आपको 3 नंबर्स इन एपी चूज करना हो, तो आप उसको नॉर्मल इस तरीके से अज्यूम ना करके ए प्लस डी ए प्लस 2डी, बेटर रहेगा कि आप हमेशा इस फॉर्मेट में अज्यूम करो। और इसी तरीके से कभी अगर 4 नंबर्स इन एपी या 4 टर्म्स इन एपी चूज करने का सवाल आए आपके सामने, तो आपको ये वाले फॉर्मेट में चूज करना चाहिए, ठीक है। लिखो नोट, और नोट में लिखना ये वाला पॉइंट लिख लो आप, ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है इस वाले पोजीशन पे, if we have to take 3 numbers in AP या 3 terms in AP, then they should be taken as this, and फिर ये वाला पॉइंट भी लिख लेना वो खत्म होने के बाद। ठीक है, लिखना हो गया हो, आगे बढ़ते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो क्या दिया हुआ। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी कितना दिया हुआ आप, -3, और उन्हीं तीनों का प्रोडक्ट कितना बताया हुआ आपको, 8। चलो शुरू हो जाओ, लिखो लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। अब लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी होल्डिंग इक्वल्स टू आपको मिलेगा आई थिंक -3। दिस इम्प्लाइज डी डी मेरे ख्याल में कट जाएगा दोनों में से, और ए 3 बार है तो 3a इज इक्वल्स टू -3, और यहां से a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस। चलेगा, बढ़ो आगे। नेक्स्ट आपको बोला हुआ लिखो अगेन ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना, मेरे ख्याल में 8। ए का वैल्यू डाल दो आप, तो -1 माइनस डी इंटू -1 इंटू -1 प्लस डी इज इक्वल्स टू 8 मिल जाएगा। आप ये -1 आप इसके अंदर ले जाओ, तो आपको मिलेगा -1 इंटू -1 1, और माइनस डी इंटू -1 प्लस डी इंटू -1 प्लस डी इज इक्वल्स टू 8। दोनों को घुमा के लिखो, तो d+1
इंटू डी माइनस वन इज इक्वल्स टू 8. सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8. यहां से आपको मिलेगा डी स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 8. सो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वहां जाके 9, और यहां से डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3. अच्छा बताओ मेरे को कि डी का कितना आंसर आया हम लोग के पास में? दो. क्या क्या? +3 और -3. और ए का कितना आंसर आया हम लोग के पास में? बस एक, -1. तो हमको क्या है ना कि ए का ये आंसर एक बार 3 के साथ सॉल्व करना होगा, और एक बार ए का ये आंसर हमको -3 के साथ में सॉल्व करना होगा. तो लिखो नाउ, अब ऐसे लिखना कि a इज इक्वल्स टू -1 कॉमा डी इक्वल्स टू 3. एक पार्ट में एक लाइन खींच के बगल वाले पार्ट में लिखना a इज इक्वल्स टू -1 कॉमा डी इज इक्वल्स टू -3. आपके नंबर के चॉइस का फॉर्मेट क्या था? a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी. सॉल्व करने पे ये हो जाएगा शायद से -1 -3 कॉमा -1 कॉमा -1 प्लस 3. फर्दर सॉल्व करने पे -4 कॉमा -1 कॉमा 2. और यहां पर भी वही फॉर्मेट, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी. वैल्यूज डालोगे तो -1 माइनस ऑफ -3 कॉमा -1 कॉमा -1 प्लस एक बार का -3. तो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में -1 प्लस 3 -1 और -1 -3. तो 2 -1 और -1. ठीक है. आने को हमेशा ये लोग एक दूसरे का उल्टा ही आता है. जैसे यहाँ पर आपको -4 -1 और 2 मिला है, और यहाँ पर आपको मिलेगा 2 -1 और 4. इन एग्जाम में आपको दोनों पार्ट सॉल्व करके दिखाना. अगर एक भी पार्ट कम रहा तो उसके हिसाब आप ऐसा समझो कि टीचर आपका मार्क्स काट सकता है. ही हैज एवरी राइट टू डू सो. ठीक है, चलो आगे. डन सबका? देखो अगला सवाल देखो. देखो इसमें क्या बोल रहा है. इस पे इनफैक्ट इस पे 5 स्टार लगा लो आप. ये मतलब क्या है कि स्कूल एग्जाम्स में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई एग्जाम में ये आता ही रहता. करूं, स्टार्ट करूं. ये कह रहा है मेरे से कि 56 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, जो कि किसमें हो? एपी में. सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन इज 5:6. ठीक है. सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर 4 नंबर चूज करना है आपको जो कि एपी में होना चाहिए, तो आपका वाइज चॉइस क्या हो? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, या ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d. तो पहले तो ये बात लिखो. लेट द नंबर्स में, लेट द नंबर्स बी ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3. चलेगा? अब 2-4 मिनट बोर्ड पर देखते रहना जब तक खत्म नहीं हो. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 56 को 4 पार्ट में ब्रेक डाउन करना है, सच दैट कि चारों पार्ट किस में रहे? एपी में रहे. क्या मैं इसका ये मतलब समझूं कि इन चारों पार्ट को जोड़ के, सिंस ये 56 को ही 4 टुकड़ा करके बना होगा, तो इन चारों पार्ट को जोड़ के क्या आना चाहिए? 56 ही आना चाहिए. तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो हमारा यही हो सकता है ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी एंड प्लस ए प्लस 3d सब मिला जुला के कितना आना चाहिए मेरे पास में? आई थिंक 56. सारा डी वाला पोर्शन आई थिंक कैंसिल ऑफ हो जाएगा, और क्या बचेगा यहां से बताओ? 4a इज इक्वल्स 56, ए इज इक्वल्स मेरे ख्याल में कितना? 14 शायद. चलेगा? ए आ गया मेरे पास में. उसके बाद में देखो एक नोमेनक्लेचर है, ये आप याद रखना कि जब कभी भी इस तरीके से आप सीक्वेंस ऑफ 4 नंबर लेते हो, तो जो सबसे कोना वाला नंबर है ना, फर्स्ट और लास्ट, इसको बोला जाता है एक्सट्रीम. ये भी एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम. ये वाला आपका लेफ्ट एक्सट्रीम है और वो वाला आपका राइट एक्सट्रीम. और जो बीच का लोग होता है ना, इसको बोला जाता है मीन. ठीक है, ये भी मीन है और ये भी क्या है? आपका मीन. ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं है? अब आप सोचो कि क्वेश्चन के सेकंड कंडीशन में अगला क्या बोल, अगला बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए? बता. 5:6. तो मेरा अगला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? आप गेस करो. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई थिंक आई शुड राइट a माइनस 3d होल थिंग इंटू ए प्लस 3d. और बताओ नीचे क्या होगा? a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना? 5/6. क्लियर है मेरे ख्याल में?
अब एक बार पहले इसको फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो ऊपर क्या लग जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस, इफ यू डोंट माइंड, 9d स्क्वायर हो जाना चाहिए, और नीचे शायद से ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर 3d का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर चलेगा यहाँ। दिस इज इक्वल्स टू कितना बताओ, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो बिना वैल्यू डाले, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 6a स्क्वायर माइनस आई थिंक 54d स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक 5a स्क्वायर और माइनस 5d। चलेगा, डी स्क्वायर वाले पार्ट को उधर ले जाओ, ए स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो 6a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और 54 वहां जाएगा तो 54 माइनस 5 कितना होगा, 49d स्क्वायर। चलेगा मेरे ख्याल में। अब यहां से आप क्या करो कि आपको ए तो पहले से पता ही है ना, शायद 14 आया हुआ था आपका, तो वो आप इसमें बिठा दो। तो दिस इंप्लाइज 14 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 इंटू क्या, डी स्क्वायर। चलेगा, अब डी स्क्वायर का आंसर यहां से कितना आ जाएगा बताओ, इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि इसको तोड़ो भी मत, आप ऐसे रहने दो। तो 14 स्क्वायर का मतलब हो गया 14 इंटू 14, और नीचे क्या रहेगा बताओ, 49। चलेगा, 7 से अगर आप काटते हो तो 7 टू जा 14 और 7 7 जा 49, फिर से 7 से ही काटो तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो अल्टीमेटली डी स्क्वायर का आंसर कितना आ गया बोलो, 4। और यहाँ से डी का आंसर कितना आ जाएगा, +-2। फिर से वही पिछले बार की तरह कि ए का मेरे पास में एक आंसर आया है और डी का मेरे पास में कितना आंसर आया है, 2। तो मैं 2 केस बना के चारों नंबर को सर्च करूंगा। तो अगला पार्ट मेरा हो जाएगा, देखो कि ए इज इक्वल्स कितना लेना चाहिए मुझे, 14, और डी इक्वल्स कितना लेना चाहिए, एक बार 2, और ए इक्वल्स टू 14 के साथ में एक बार डी इज इक्वल्स टू -2। फिर फर्दर सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, देखो a माइनस 3d जो फॉर्मेट था हमारा, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। वैल्यूज डालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 14 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2, कॉमा आई थिंक 14 माइनस 2, कॉमा 14 प्लस 2 एंड कॉमा 14 प्लस 3 टाइम्स ऑफ। फर्दर सॉल्व करने पे 14 माइनस 6 का आंसर 8, 14 माइनस 2 का आंसर 12, इसका आंसर 16 और उसका आंसर मेरे ख्याल में 20। चलेगा, सिमिलरली यहां आ जाओगे, फॉर्मेट फिर से वही लिखोगे आप, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। फर्दर क्या होगा बताओ, 14 माइनस 3 इंटू -2, 14 माइनस -2, 14 प्लस -2 एंड 14 प्लस 3 इंटू -2। सो यहां से कितना निकलेगा, माइनस माइनस प्लस और 6, तो 14 प्लस 6 का आंसर 20, माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 2 का आंसर 16, 14 माइनस 2 का आंसर 12 एंड 14 माइनस 6 का आंसर 8। नंबर सेम ही आता है, यहाँ पर आप देखो कि जो आया है उसका रिवर्स ही आया है इसमें, लेकिन करना आपको दोनों। चलेगा, चलो अब कॉपी कर लो एक बार। ये थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हुई थी, ए स्क्वायर ही था, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर लिखा। चलो अब हो गया होगा यहाँ तक। अगला सवाल ये वाला देखो, यहाँ से कुछ एक दो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सिंपल है, फिर एक दो तो भारी क्वेश्चन, दो नहीं मतलब 3 भारी क्वेश्चन। एग्जाम्पलर, हाँ एम स्क्वायर। देखो यहाँ देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। तो बहुत इजी है, ठीक है ना, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए और 7 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल। ऐसे कैटेगरी को फुलफिल करने वाला पहला आदमी कौन हो सकता है, गेस करो। हाँ, 105। मतलब 100 से 3 डिजिट नंबर स्टार्ट ही होता है, और 100 को डिवाइड करके चेक करोगे तो यू विल फाइंड कि नहीं हो पा रहा, कुछ दिक्कत है उसमें, रिमाइंडर आ जाएगा आपको। तो 105 विल बी द फर्स्ट नंबर जो 3 डिजिट के कैटेगरी का भी है और 7 से डिवाइड भी हो रहा होगा। तो लिखो, द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर, द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर, द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर, ठीक है। लिखो, सबसे पहले लिखो 105, नेक्स्ट 112, नेक्स्ट 119, और ये लिस्ट यूं ही चलता जाएगा। लास्ट आदमी के लिए क्या है, देखो कि सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन होगा दुनिया में, 999। इस 999 को आप एक बार 7 से डिवाइड करो, तो आप 1 लगाओगे 7,
9, 4 लगाओगे 28, और फिर 19, 2 तो मेरे ख्याल में 14, और यहां से कितना बचेगा 5, चलेगा मेरे ख्याल। अब ये 5 रिमाइंडर होने की वजह से क्या हम 999 को 7 से डिविजिबल बोल सकते हैं कि नॉट डिविजिबल बोल सकते हैं? डिविजिबल बनाने के लिए क्या आप कर सकते हो? -5 कर सकते हो, तो -5 कर देने पे क्या बचेगा आपके पास? 99, चलेगा। तो पहला लाइन तो आप ये लिखो कि द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 105, 112, 119 एंड 994, चलेगा मेरे ख्याल में। इसके बाद में आप क्या करो कि अब आपको इन सारे का सम चाहिए बेसिकली। तो सम पाने के लिए क्या है कि फर्स्ट टर्म है ही, लास्ट टर्म है ही, तो मेरे मन में लालच है कि छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेते। लेकिन एक थोड़ा सा लिमिटेशन है, एक थोड़ा सा जगह है जहां मैं फंस रहा हूं कि मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ? आखिरी वाले को अगर टीएन मान के स्टार्ट करें तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। तो लिखो लेट टीएन इज इक्वल्स टू 994, ठीक है। दिस इम्प्लाइज आपको मिल जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 994। दिस इम्प्लाइज ए के जगह पे 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह पे 7 इज इक्वल्स टू 994। दिस इम्प्लाइज n माइनस वन इंटू 7 इज इक्वल्स टू 994 माइनस 105 कितना होगा? आई थिंक 889 आ जाएगा। और 7 से इसको काटोगे तो शायद 1, फिर 2, और फिर 7, n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ? 128। क्या मतलब है इसका? कि इस लिस्ट में 128 आदमी लोग हैं, ये 128 टर्म्स है, ठीक है। तो लिखो नाउ आपको उन सारे टर्म का क्या चाहिए था? सम। तो लिखो नाउ s 128 इज इक्वल्स टू 128 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म कितना है आपका? 105, लास्ट टर्म है 994, तो 105 प्लस 994, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा शायद 64, सो 64 इंटू ये दोनों मिला कितना हो जाएगा? आई थिंक 1099, ठीक है। और ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है बताओ? तो देखो आंसर हो जाएगा आप लोग का 70436। क्लियर मेरे ख्याल में। आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो इसी के टाइप का है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव 1 एज रिमाइंडर। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए अपना? 1। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पहला कौन हो सकता है इस कैटेगरी? 13 हो सकता है। 2 डिजिट का नंबर वैसे स्टार्ट कहां से होता है? 10 से। खत्म कहां पे होता है? 99 पे। तो इन कंडीशंस को फुलफिल करने वाला 10 या उसके बियॉन्ड पहला आदमी कौन होगा? 13। क्योंकि 10 खुद तो मान लो कि 4 से डिवाइड भी नहीं होता, और डिवाइड करने का ट्राई करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 10 इज नॉट योर आंसर। सिमिलरली 11 में भी नहीं होगा, 12 में भी नहीं होगा। 13 में जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 1। तो वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि डिवाइडेड बाय 4 करने से रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1, ठीक है। तो पहला आदमी 13 हो गया। 13 के बाद अगला आदमी कौन होगा? 4 ऐड कर दो 17। नेक्स्ट आदमी कौन होगा? 4 ऐड कर दो 21। कहां जाके रुकना है मेरे को? तो 96 वो आदमी है जो 2 डिजिट के कैटेगरी का है और 4 से डिवाइड होगा, और ऐसा वो आखिरी आदमी। आफ्टर 96 नोबडी इज ऑफ 2 डिजिट जो 4 से डिवाइड हो। 97 नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 99 नहीं होगा। लेकिन हमको 4 से डिवाइड होने वाला आदमी चाहिए, या ऐसा आदमी चाहिए जिसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ जाए? तो रिमाइंडर 1 आने वाला आदमी चाहिए। तो 96 तो डिवाइड होने वाला आदमी, तो मैं 96 को चूज करूंगा कि 97 को चूज करूं? 97 को। तो लिखो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या होगा बताओ? 13, 17, 21 डॉट 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 97। 13, 17, 21 डॉट 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 97। अब वापस से वही बात, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो छोटा फॉर्मूला के लालच है, लेकिन वो लगाने के लिए क्या चाहिए होगा मेरे को? नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या हो जाएगा बताओ? लेट tn is equals to 97. This implies 13 plus क्या? n minus 1 into 4 is equals to 97. This implies n minus 1 into 4 is equals to 97 minus 13 कितना आ जाएगा? 84 शायद।
काटोगे तो 21 और n इक्वल्स टू शायद से 22। फिर लिखना S22 इज इक्वल्स टू, आपको मिलेगा 22/2 होल थिंग इनटू फर्स्ट टर्म 13 प्लस लास्ट टर्म 97। इसको काट दोगे तो 11, सो 11 इंटू 110, सो 1210, ये आंसर है। S22 इज इक्वल्स टू 1210। क्लियर मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस आर नीडेड टू गिव सम -25, एक्सप्लेन द डबल आंसर। ये एक्सप्लेन द डबल आंसर को हम आंसर नहीं करेंगे, ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में। हालांकि डबल आंसर क्यों आता है वो मैं आपको समझा देता हूं एक बार, ठीक है। यहां देखो, सपोज करो कि इस टाइप का कोई एपी देखो आप 8, फिर उसके बाद में मान लो कि 6, फिर मान लो कि 4, फिर मान लो कि 2, 0, -2, -4, -6 डॉट डॉट। मान लो कि ऐसा एक एपी जो कहां से स्टार्ट हो रहा है 8 से, और मैं बार बार आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहा हूँ 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो उस केस में आप बताओ मेरे को कि इस एपी के कॉन्टेक्स्ट में आपके हिसाब से S1 का आंसर क्या होगा। S1 मतलब T1 होता है तो 8 ही होना चाहिए। S2 का आंसर क्या होगा 8 + 6 14। S3 का आंसर 14 + 4 18। S4 का आंसर +2 20। अब मैजिक देखो, S5 का आंसर 20 ही होगा, 0 ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। S6 का आंसर सोचो, S6 का मतलब क्या होगा -2 करोगे अगले बार के लिए क्या आ जाएगा बताओ, सरप्राइज। S3 का भी 18, S6 का भी 18। S7 करोगे तो क्या आ जाएगा 18 में से 4 माइनस करोगे तो 14 आएगा, फिर से सरप्राइज 2 का और 7 का मैच कर। S8 का कितना आएगा, मतलब जाओगे आप सेम लिस्ट में आगे तो 8 ही आ जाएगा, फिर से आप सरप्राइज हो जाओगे कि 1 का और 8 का सम सेम आ। क्लियर है। तो जब कभी भी आपके पास में ऐसा एपी हो जो पॉजिटिव किसी वैल्यू से स्टार्ट होता हो और आगे बढ़ने के लिए आप बार बार कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होता हो और आगे बढ़ने के लिए आप बार बार कोई नंबर ऐड कर रहे हो, तो उस केस में ऐसा देखा गया है कि सेम सम का वैल्यू अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ऑकर होगा। ठीक है। तो उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि इसमें आप देख सकते हैं कि टर्म तो आपका नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आप हाफ ऐड कर रहे हैं बार। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया नेगेटिव, आगे बढ़ने के लिए आप हाफ ऐड कर रहे हो। तो इसके अंदर में भी क्या है कि जो सम -25 चाहिए ना आपको, वो 2 बार आएगा, 2 अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स की, और वो दोनों ही हमको निकाल के बता। क्लियर मेरे ख्याल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बाकी इसमें लिखना कुछ नहीं है, ये नहीं पूछा जाता। हम लोग को तो बस ये पूछेगा कि बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितना लें, सो दैट कि ऐड करके हमारा आंसर कितना आ जाए -20। देखो हियर a is equals to -6, d is equals to -11/2 माइनस ऑफ -6, सॉल्व करने पे -11/2 +6, सो -11 + 12 अपॉन 2, तो आई थिंक हाफ। ठीक है। इसके आगे लिखो आप कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn इज इक्वल्स टू -25, खोलने पे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू -25। सो दिस इम्प्लाइज n/2, a आपका था कितना -6, so 2 times of -6 plus n-1 into half, this is equals to -25। सॉल्व करने पे n/2 यहाँ पर -12, इसको खोलोगे आप तो प्लस ये बेसिकली n-1/2 जैसा कुछ हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -25। अगेन n/2 एलसीएम लेने पे ये 2 और 2 इंटू -12 -24 प्लस n-1 इज इक्वल्स टू -25। ठीक है। 2 2 हो जाएगा कितना 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल में -100 हो जाएगा। और इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये बेसिकली आपके लिए हो जाएगा n टाइम्स ऑफ, n पॉजिटिव है तो आगे ले लो, -24 -1 मिला के मेरे ख्याल में -25 इज इक्वल्स टू उधर हो जाएगा -100। दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर -25n प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज अभी इंटू करने पे 100 चाहिए और ऐड करने पे 25, तो n स्क्वायर -20n -5n प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन n, सो n -20
इनमें से कॉमन -5, तो यहां पर भी आ जाएगा n-20 इज इक्वल्स टू 0. दिस एम्प्लाइज n-20 into n-5 equals to 0. So n equals to either 20 और n is equals to 5. ये हमारा आंसर. क्या इंटरप्रिटेशन है इसका कि n का 2 वैल्यू और साथ ही साथ मतलब अगर मैं ऐसे सोचूं तो एक मीनिंग ये है कि 20 टर्म को जोड़ने से कितना आएगा मेरे पास में -25 और साथ ही साथ 5 टर्म को भी अगर मैं जोड़ूंगा तो भी आंसर कितना आ रहा होगा -25. क्लियर है मेरे ख्याल. ओके, अगले सवाल पे चलते हैं. इसको देखो, इस पे भी आप 5 स्टार लगाओ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में आ रखा है. सॉल्व फॉर x 1 + 4 + 7 + 10 + ... x is equals to -5 माइनस नहीं सॉरी 590. करें. चलो यहां देखो, इसमें जो ये नंबर्स लिखा हुआ है ना 1 4 7 10, इसमें अगर मैं प्लस हटा के कॉमा कॉमा लगा दूं तो मुझे पता नहीं क्यों इन लोग को देख के ना एपी का फीलिंग आ रहा है. आप लोगों को भी आ रहा है क्या? जैसा वो नंबर्स का कलेक्शन है मुझे लग रहा है कि ये एपी. आपको भी फील हो रहा है ये चीज? अच्छे से फील हो रहा है. ठीक. और इस एपी के नंबर्स को ऐड करने से अगला बोल रहा है कि आंसर कितना आएगा 590. मतलब ये मेरे को 590 जो दिया हुआ है वो बेसिकली इन सारे नंबर्स का क्या है? सम. इन सारे नंबर्स का क्या है? सम. ये समझ में आ रहा है? अच्छा, टर्म के नोमेनक्लेचर से अगर मैं चलूं तो ये मेरा टेक्निकली T1 है. ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? ये मेरा कौन है? और डॉट 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 मैं अगर कहीं जाके रुक रहा हूं तो बाई प्रीवियस प्रोटोकॉल हम इसको क्या मान के चलेंगे? Tn. मतलब बेसिकली अगर मैं इन नंबर्स को एपी के तरह सोचूं तो इन नंबर्स के लिस्ट में x कौन है? x Tn है, लास्ट टर्म. और इन सारे का सम का वैल्यू मेरे को अगर 590 दिया है, मतलब n टर्म्स का सम हमको टेक्निकली कितना दिया हुआ है? 590. ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, मतलब इन सारे के बिहाफ पे आई कैन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर ट्राइंग टू टेल मी कि Sn इक्वल्स टू 590. ठीक है, वेयर a इज इक्वल्स टू कितना है मेरे लिए 1, d इज इक्वल्स टू कितना है 4 - 1 विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3. ठीक है, और ये जो x है ना ये बेसिकली कोई और नहीं, Tn खुद ही x है. तो पहले मेरे को क्या करना होगा कि Sn वाले एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व कर करके पहले मैं n निकालूंगा. n निकालने के बाद में a और d का वैल्यू पहले से जानता हूं तो Tn का फॉर्मूला लगाऊंगा a + n-1 इंटू डी, उसमें n डालूंगा, सॉल्व करके जो आएगा वो x का आंसर. क्लियर है मेरे ख्याल? चलो आगे, चलो सॉल्व करते हैं. तो Sn इक्वल्स टू कितना हो गया हम लोग के लिए 590. दिस एम्प्लाइज n/2 होल थिंग इनटू 2a + n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 590. ठीक है, दिस एम्प्लाइज n/2 2a के जगह पर आई थिंक 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर 3 इज इक्वल्स टू 590. दिस एम्प्लाइज n/2 2 प्लस 3n-3 प्लस 3n-3 इज इक्वल्स टू 590. फिर से n/2 इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो 3n-1 इज इक्वल्स टू 590. इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आपको मिल जाएगा n इंटू 3n था कि 2n था? 3n. 3n-1 इज इक्वल्स टू 590 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 1180. इसको खोल देने पर 3n² - n और इसको भी इधर लेफ्ट में ले आओगे तो 1180 इक्वल्स टू 0. इसका मिडिल टर्म आप याद ही रखने का ट्राई करना, 60 और 59 होता है. तो 3n² - 60n प्लस 59n माइनस 1180 इक्वल्स टू 0. इनमें से कॉमन 3n अंदर बचेगा n-20, इनमें से कॉमन प्लस 59 अंदर फिर से बचेगा n-20 इज इक्वल्स टू 0. दोनों में से कॉमन n-20 अंदर बचेगा 3n प्लस 59 इज इक्वल्स टू 0. सो n इक्वल्स टू ये n-20 इज इक्वल्स टू 0 एक पार्ट का आंसर और दूसरे पार्ट का हो जाएगा 3n प्लस 59 इज इक्वल्स टू 0. सो यहां से n इक्वल्स टू 20. ठीक है, या फिर n इज इक्वल्स टू
माइनस ऑफ 59/3। देखो ये वैल्यू तो नहीं ले पाओगे, ये तो उसको सूट नहीं कर रहा। एन हमेशा कैसा वैल्यूज ले सकता है, नेचुरल नंबर। अब ये तो नेचुरल की कैटेगरी में आ नहीं रहा, उसको छोड़ दो। आपका आंसर क्या हो गया, एन इज इक्वल्स टू 20। चलेगा। अच्छा, क्या हमको एन इक्वल्स टू 20 पे रुक जाना चाहिए? नहीं, हमारा टारगेट तो क्या था, एक्स ढूंढने का था। और एक्स कौन था, टीएन। तब हमको आगे लिखना होगा, लिखो अगेन एक्स इज इक्वल्स टू टीएन होना चाहिए था। टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अब सबका वैल्यू डाल दो, तो ए का आंसर 1, एन का आंसर 20 - 1 और डी का आंसर कितना था, 3। सो 1 प्लस 19 इंटू 3, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 57 और आंसर इज 58। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस पे भी 5 स्टार लगाओ। ये वैसे तो हम लोग बहुत सारे सालों से करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस साल का बात है कि स्टैंडर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, प्रिपेयर तो हम बहुत साल से करा रहे हैं, लेकिन बच्चे लास्ट में जाके इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते, बोले सर बहुत टफ है और ये तुमको समझ में भी नहीं आ रहा, छोड़ देते। लेकिन आप लोग मत छोड़ना, क्योंकि इस साल स्टैंडर्ड के पेपर में आया है, तो अगले साल दोबारा ये कहीं ना कहीं दर्शन दे सकते, क्या पता आपके सेट में भी आ जाए। ठीक है, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, इजी है वैसे, टफ नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या बात होगी, n टर्म्स तो चाहिए, लेकिन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या चक्कर है फिर, कि दो अलग अलग एपी का बात चल रहा है। आगे बोल रहा है कि आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एपी नंबर 1 और एपी नंबर 2, इन दोनों एपी का ना मेरे को आप ऐसा समझो कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चूज करना हो। सिंस दोनों एपी अलग अलग है, तो मैं दोनों का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग मान के चलूंगा। तो इसका फर्स्ट टर्म आप ऐसे मन में मान लो कि स्मॉल ए होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा आप मन में स्मॉल डी मान। इसका फर्स्ट टर्म आप मन के अंदर में कैपिटल ए मान लो, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा आप मन के अंदर में कैपिटल डी मान। ठीक है, फिर ये स्मॉल में कर रहे हो तो इसका सम ऑफ एन टर्म्स भी स्मॉल में ही मान लो, और इसका सम ऑफ एन टर्म्स भी आप कैपिटल में मान। चलेगा मेरे ख्याल में। अब आप बोलो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल कह रहा है कि इसके एन टर्म्स का सम यानी कि एस एन डिवाइडेड बाई उसके एन टर्म्स का सम यानी कि एस एन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बताओ, 5n+4 डिवाइडेड बाई 9n+6। ये समझ में आता है, ये आपको सवाल में दिया हो। और अल्टीमेटली दे आर ट्राइंग टू आस्क यू कि इनके 18th टर्म का रेशियो बताओ। अब इसका क्या मतलब है, वो चीज भी थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि आपको करना क्या। पूछा तो है T18/T18। फॉर्मूला से अगर ये वाले ए, ये वाले डी और ये ए और इस डी के लिए खोलते हो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, a+17d। और ये भी क्या हो जाएगा, a+17d। तो मतलब ये दिया है और अल्टीमेटली ये चीज पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, इस रेशियो का आंसर क्या होगा बताओ। क्वेश्चन क्लियर है क्या? चलें आगे फिर। ठीक है, मैं नए पेज पे कर लेता हूँ, स्पेस चाहिए होगा थोड़ा सा। तो दिया हुआ मेरे को पहले कि Sn इज इक्वल्स टू 5n+4/9n+6। तो 5n+4/9n+6। ठीक है, Sn का ओपनिंग क्या होगा बड़े फॉर्मूले के हिसाब से बताओ, n/2 होल देंगे इंटू 2a+n-1 इंटू डी। आई होप आई एम राइट। नीचे वाले का बताओ, अगेन n/2 और यहां पर इट इज 2a+n-1 इंटू कैपिटल, एंड द आंसर फॉर दिस इज 5n+4/9n+6। क्लियर है मेरे ख्याल, आगे चल सकते हैं। यहां से मेरे को लगता है कि n काट सकते हैं। काटने के तो वैसे आप ये नीचे वाला 2 भी काट सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि उसको मत काट। n कट के ऊपर आ जाएगा 1/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2। क्यों मैं ये 2 काटने से मना कर रहा हूं, क्योंकि आपका फाइनल टारगेट है कि आपको ये वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए, जिसमें a के बगल में कोई नंबर नहीं है और नीचे वाले a के साइड में भी कोई नंबर नहीं है। d के साइड में कौन सा नंबर है, 17। तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहां से यदि मैं 2 काट देता हूं ना, तो फिर इस a के बगल वाले 2 को गायब करना थोड़ा मेरे लिए बढ़ जाएगा काम। ठीक है ना, तो बेटर क्या है कि इस हाफ को क्यों काटें, इसी को अंदर कर लो। तो इसको यदि अंदर कर लोगे तो क्या मिलेगा सोचो, ये हाफ अंदर जाके 2a का बना देगा a,
और n माइनस वन का बना देगा n माइनस वन बाई टू टाइम्स ऑफ d। ये समझ में आ रहा होगा। ये वाला हाफ भी अंदर जाके क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन बाई टू इंटू डी। समझ में आ रहा है। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, 5n प्लस फोर बाई 9n प्लस सिक्स। अब हम अपना 70% काम तो कर लिए, मतलब मेरे को चाहिए था a प्लस सेवनटीन डी डिवाइडेड बाई कैपिटल A प्लस सेवनटीन डी। मेरे पास में a प्लस समथिंग इंटू डी, a प्लस समथिंग इंटू डी तो बन गया। अब मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अच्छा इस एक्सप्रेशन के जगह पर व्हाट नंबर डू आई नीड, आई नीड 17। सो मैं नीचे बोल दूंगा कि टेकिंग दैट एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 17। 17 ही चाहिए ना। और यदि किसी क्वेश्चन में मान लो कि 20th टर्म का रेशियो पूछता तो मेरे को 19 चाहिए होता, तब मैं उस केस में यहाँ पर 19 मान के स्टार्ट करता। अगर मेरे को 50th टर्म का रेशियो पूछता तो मेरे को डी के साइड में क्या नंबर चाहिए होता, 49। तो उस केस में आई वुड हैव टेकन n माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू 14। जो चाहिए होगा अकॉर्डिंगली आई विल चूज। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा मेरे ख्याल में। आगे सुनो, तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, n माइनस वन इज इक्वल्स टू 34, n इक्वल्स टू कितना 35। अब दो बात है और दोनों को दो अलग अलग जगह पे अप्लाई करना। ये वाला चीज आपको अप्लाई करना है यहाँ और यहाँ पे, और ये वाला चीज आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। देखो आया समझ के नहीं आया। इस चीज को जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा 17 17। और इसको जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 35 प्लस 4 और नीचे वाला हो जाएगा 9 इंटू 35 प्लस 6। सॉल्व करके कुछ एक रेशियो आएगा वहां से, वही हमारा आंसर। तो इनको अप्लाई करने से देखो हमको क्या मिलेगा, दिस एम्प्लाइज इसके जगह आ जाएगा मेरे पास में a प्लस 17d बाई a प्लस 17d इज इक्वल्स टू n की जगह बिठाना है 35। सो 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या 9 इंटू 35 प्लस 6। 5 इंटू 35 का आंसर 175 प्लस 4 का आंसर 179। सो ऊपर 179 और नीचे सोचो 9 इंटू 35 का आंसर 325 और प्लस 6 तो 321। क्लियर है मेरे ख्याल। तो यही हमारा जो है वो रिक्वायर्ड रेशियो चलेगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में देखो बस एक बात का थोड़ा ध्यान रखना आप कि बाकी सारा पार्ट तो आपका सेम रहेगा कि लेकिन लास्ट में जिस टर्म का आपको रेशियो चाहिए ना उसके हिसाब से आपका यहाँ का चॉइस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारा अप्रोच आइडिया सेम टू सेम। क्लियर मेरे ख्याल में। करो फटाफट कॉपी करो। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर गो थ्रू करो इसको। ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। स्टार्ट करो। डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। इसे मैं क्या समझू, दो एपी का बात चल रहा है कि एक ही एपी का बात चल रहा है। इस बार एपी एक ही है, एक बार आप उसी एपी का m टर्म्स लोगे और फिर अगले बार उसी एपी का आप n टर्म्स लोगे। तो एपी इस बार दो नहीं है, एपी इस बार कितना है, सिर्फ एक। आओ उस एक एपी का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें। तो इस बार मैं कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई शुड बिगिन लाइक दिस, is sum of m terms divided by sum of n terms is equals to m square by n square। और ये जो बोला है ना कि शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज दिस, इसका मतलब है कि tm डिवाइडेड बाय tn इसका जो आंसर है, ठीक है ना, वो ये वाला होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं लास्ट में आ जाएगा कुछ। करूं स्टार्ट करूं। ओके, एसएम का फॉर्मूला क्या होगा, m by 2 होल थिंग इनटू 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी। नीचे रहेगा n by 2 होल थिंग इनटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। चले आगे। यहां जरा देखना बोर्ड पे, बहुत कुछ कटेगा इसमें। पहले तो 2 से 2 काट लो, m से m स्क्वायर काट के m और n से n स्क्वायर काट के n। तो बचेगा हम लोग के पास में क्या,
इधर बचेगा मेरे ख्याल में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m बाई n। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये n जो है ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि n टाइम्स ऑफ 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और m इंटू ये नीचे वाला वहां चला जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब ये n और m को अंदर ले जाओगे तो यू विल गेट दिस इम्प्लाइज 2an प्लस n इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2am प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा रीअरेंज करूं, ये अब एक बार खोल लो इसको, तो 2an प्लस n को अंदर ले जाने से mn माइनस n इंटू डी इज इक्वल्स टू 2am, m को अंदर ले जाने से आई थिंक प्लस mn माइनस 1 नहीं सर, mn माइनस m इंटू डी, ऐसा कुछ। फिर लाइक टर्म को एक तरफ करो तो इसको आप लेफ्ट में शिफ्ट कर लो तो यू विल गेट 2an माइनस 2am, और इसको राइट में शिफ्ट करो तो mn माइनस m डी माइनस mn माइनस n डी, मतलब ये चीज यहां से उस तरफ गई, ठीक है। यहां से 2a कॉमन, n माइनस m, वहां से d कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर इससे आएगा mn माइनस m माइनस n टू प्लस माइनस mn, और माइनस n टू माइनस प्लस n, ऐसा कुछ, ठीक है। mn mn डायरेक्टली कट गया, n पॉजिटिव है तो फ्रंट में, m नेगेटिव है तो बैक में, यहां से मिलेगा 2a इंटू n माइनस m इज इक्वल्स टू d इंटू अगेन n माइनस m, n माइनस m कैंसल ऑफ, यहां से मिलेगा अपने को 2a इज इक्वल्स टू d। चलेगा यहां तक, ठीक है। ये मिला मेरे को एक कंडीशन बेसिकली, 2a इज इक्वल्स टू d, इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को प्रूफ जो है वो तो करना था tm बाई tn के रेशियो के लिए, तो अब हम एक्सप्लोर करते हैं उसको कि उसका आंसर क्या होगा। नाउ tm बाई tn का जो आंसर है वो टेक्निकली होना चाहिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे को कंडीशन मिल रखा है कि d का वैल्यू है 2a, तो d के जगह पे मैं 2a बिठा सकता हूं दोनों में, सो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 2a और डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 2, ठीक है। फिर अल्टीमेटली दोनों में से a कॉमन आ जाएगा, अंदर ऊपर आएगा 1 प्लस m माइनस 1 इंटू काइंड ऑफ 2, और नीचे ये फिर से कॉमन लेके 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 2, a कौन ऊपर खोल देने पे आएगा 1 प्लस 2m माइनस 2 डिवाइडेड बाई खोल देने पे 1 प्लस 2n माइनस 2, इस टाइप से। फर्दर सॉल्व करने पे 1 माइनस 2 का आंसर माइनस 1 हो जाएगा, so this is equals to 2m minus 1 by 2n minus, ठीक है, हेंस प्रूव। और चलो आज के लिए इतना ही।